फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स जिसका एग्जाम 30 सितंबर 2023 को होने वाला है। उसकी तैयारी कैसे करें। टाइम कम है, ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। डिफरेंट लेवल्स होगा, बट लेट मी ट्राई कि कुछ गाइड कर सकूँ आप लोग को। अगर आप 68th सीजीई का एग्जाम देखेंगे तो ये उसका क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। इसमें आप देखेंगे तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 39 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए थे। इसमें अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से मैक्सिमम क्वेश्चन थे से 6, इंडेक्स एंड रिपोर्ट से 4, उसके अलावा साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, ईटीसी से क्वेश्चंस थे। सम क्वेश्चंस कमिटी से, डिफेंस से, एफडीआई रिलेटेड, एंड उसके बाद सीएम, पीएम एंड प्रेसिडेंट एक्टिविटी से भी क्वेश्चन थे, लाइक वो कहाँ गए, क्या किया, ईटीसी से रिलेटेड अवार्ड से भी ये क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटर आई विल एक्सप्लेन कि करंट अफेयर्स को कवर कैसे करें। देन फ्रीडम स्ट्रगल पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 10-10 सवाल आते हैं, मैथ से भी 10 सवाल आते हैं। मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आई मीन काफी स्कोरिंग होता है, क्योंकि ये सारे स्टैटिक पोर्शन एक बार कवर हो जाए तो आपके सही होते हैं। बिहार स्पेशल से करीब करीब 6 सवाल थे, इकोनॉमी से भी 5 सवाल थे। ये आपका ब्रेकअप है। मैं बताऊंगा कि अब सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है, सिलेबस है, अब इसको कवर कैसे करें। आ, तो हर कोई आपको बताएगा कि एग्जाम के लिए आप ये तैयारी कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, लेकिन अ, आप ये समझिए कि हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट इंडिविजुअल होता है, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो कोई एक स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगा। सबके कोई कॉलेज में है, उसे कॉलेज के असाइनमेंट करने पड़ते हैं, कॉलेज जाना पड़ता है। कोई प्राइवेट जॉब है, मंडे टू फ्राइडे यूं ही निकल जाता, पता नहीं चलता। कोई सरकारी जॉब में है, काम तो है बट ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे वो तैयारी नहीं कर सकता, बट फिर भी वो टाइमली घर आ जाता है, कर सकता है थोड़ा बहुत। कुछ को हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खाना बनाना रहता है और भी घर के काम रहते हैं, तो ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं मिल पाता। कुछ को सोशल एंड फैमिली वर्क है, घर के बाहर भी काम करना पड़ता है, खेत में काम करना पड़ता है, जाना भी पड़ता है कहीं पे। और कोई बोलेगा कि नहीं, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कोई भी चीज कवर करने में, समझने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है रिलेटिवली। और इस तरीके से कि कोई बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है कि हाँ मैं नोट्स खरीद सकूँ, कोचिंग ज्वाइन कर सकूँ, ये कर सकूँ। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है। इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि सबके पास प्रिपरेशन करने का अवेलेबल टाइम डिफरेंट है। सबके पास डेली 12 घंटा 16 घंटा अवेलेबल नहीं है। तो उसके अलावा सबका बेस लेवल भी अलग है। जिससे स्टार्ट करें, किसी कोई पढ़ाई में काफी अच्छा है और उसने अभी तक काफी अच्छा किया हुआ है, तो वो थोड़ा हायर लेवल पे है। या फिर किसी ने पहले से कोचिंग कर रखा है तो वो भी थोड़ा हायर लेवल पे है इन कंपैरिजन टू बिगिनर्स। उसके अलावा इन सब के बावजूद भी बहुत लोगों का है कि हाँ डिफरेंट टाइम नीडेड फॉर प्रिपरेशन, उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। इस कारण से उनको एक डिफरेंट टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि आपको अपने अनुसार अप्रोच को ट्विक करना पड़ेगा, अपना खुद का अप्रोच बनाना पड़ेगा, आपकी इंडिविजुअलिज्म को ध्यान में रखते हुए, आपके स्लीपिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, आपका पीक आवर्स, नॉन पीक आवर्स को ध्यान में रखते हुए आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वन साइज फिट्स ऑल वाली कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, जो कि अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पढ़िए हो जाएगा सारा सोल्यूशन। ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं। अब क्या है डिफरेंट अप्रोच, कैसे करें। तो कुछ चीजें हैं जो कि मोर और लेस आपको करनी ही है। ठीक है। जैसे कि आपको डेली न्यूज कवर करना है। आपने देखा कि करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है।
तो आपको डेली न्यूज़ कवर करना है। कैसे करना है करंट अफेयर्स मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको ट्राई करना है। आप एग्ज़ाम में जाकर आप ट्राई करें कि हाँ, मुझे कितना आता है, मेरा कितना सही हुआ या आप उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। पहले ही अगर आपका 150 में अगर आ रहा है 50-60 ही नंबर, तो आपको अपना लेवल ऊपर करना है, ठीक है। जब तक आप मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली 100 प्लस नहीं ला रहे हैं, तब तक थोड़ा-सा दिक्कत है। उसके अलावे आप अपना नोट्स खुद बनाइए और रिवाइज भी कीजिए। आप बेस नोट आप किसी और से ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने नोट में कन्वर्ट कीजिए और उसमें खुद एडिशन डिलीशन करते रहिए। उसके अलावा कुछ सवाल आते हैं कि हाँ, मैं कोचिंग जॉइन करूँ या नहीं नहीं करूँ, क्या करूँ? तो कोचिंग एक्चुअली क्या है कि बिगिनर्स के लिए गुड मैं बोलूँगा रीजन बीइंग कि इट गिव्स स्ट्रक्चर स्टैटिक पोर्शंस भी कवर अप हो जाता है सीक्वेंशियली सो उस पर्सपेक्टिव से कोचिंग ठीक है लेकिन कोचिंग हर बच्चों के लिए सेम होता है वहाँ पे काफी मुश्किल होता है कि हाँ एक का वीक पोर्शन क्या है दूसरे का क्या है सबको उतना ही टाइम देना पड़ता है तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका स्टैटिक पोर्शंस वेल कवर्ड है, आपने सही से नोट्स बना रखे हैं, एक बार किया हुआ है, तो मे नॉट बी मैंडेटरी बट स्टार्टिंग में सही है क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। उसके बाद मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स कवर अप हो जाता है। आप डेली न्यूज़ करेंगे लेकिन मैगज़ीन से आपको मंथली कंबाइंड एक जगह मिल जाता है क्योंकि मैगज़ीन वाले भी अपना कुछ मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड तो होता ही है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जियो मैगज़ीन्स जो आता है, जियो सिम अगर आपके पास होगा, तो वहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण है, जागरण का भी करंट अफेयर्स का आता है, वो सब आप देख सकते हैं। एटलीस्ट उससे आपको ये हो जाएगा कि क्या चल रहा है। कुछ फैक्ट्स, वन लाइनर्स और कुछ-कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएगी। आप या तो नोट कर लीजिए अपने नोट्स में या वहीं से आप याद कर लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़े या नहीं पढ़े, ऑनलाइन वीडियो देखे या नहीं देखे। तो इन सब को अगर आपने एक बार किया हुआ है या मोर और लेस सबने 12th तक पढ़ाई तो करी ही है, थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको आप एज़ अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि हाँ, आप एक बारी-बारी एकदम स्टार्टिंग से कवर करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम व्हिच मे नॉट वर्थ। सो आप फोकस तरीके से स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन कीजिए आप जब मॉक टेस्ट ट्राई किए तो जो आपका वीक पॉइंट है उसको आप आइडेंटिफाई करके जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ फिजिक्स के मेरे जो सवाल है लाइट एंड वेब्स वाले थोड़े गलत हो रहे हैं या नहीं समझ आ रहा तो आप एनसीईआरटी का लाइट एंड वेब्स गए वहां पे आप देख लिए कि हाँ रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्रैक्शन क्या है मिरर लेंस ईटीसी रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस आप थोड़ा बहुत देख लिए तो इस तरीके से अगर आपको कोई और सवाल में दिक्कत है कि चलिए ऑनलाइन वीडियो ही देख लेते हैं कोई मैथ्स का सवाल है कि हाँ इस टाइप का सवाल कैसे बनता है आप यूट्यूब सर्च मारिए उस टाइप का देखिए और फिर वो वीडियो देखिए ज्योग्राफी का या किसी और सेक्शन का भी मैं वैसा ही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो लगता है कि आपका वीक पॉइंट है आप उस चीज को यूट्यूब पर सर्च करके या एनसीईआरटी बुक को रेफर करके आप कवर कीजिए आप कंप्लीट जैसे किसी का फुल सीरीज ऑफ वीडियोज वैसा करना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है हाँ अब करंट अफेयर्स कैसे करें सो करंट अफेयर्स का पूरा स्ट्रेटजी आप देखेंगे तो एक डेली न्यूज़पेपर तो इम्पोर्टेंट है ही उसके अलावा मैं बोलूँगा कि यूट्यूब में एक राउज आईएएस का डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है। वो भी अच्छा उनका एनालिसिस रहता है। वो आप देख सकते हैं, आप इसे 1.5x पर देख सकते हैं ताकि आपका टाइम का सेविंग हो। इसके अलावा कोई बीपीएससी स्पेसिफिक डेली करंट अफेयर्स का चैनल भी देख सकते हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा बट आप ट्राई कर सकते हैं। आप आपको जो लगता है कि हाँ, सही है
आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन्स में प्रतियोगिता दर्पण एक बार देख जाना ठीक है, जियो मैगजीन्स पर अवेलेबल है। 2-3 दिन लगेगा, आप बस देख लीजिए क्या-क्या है, कवर कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये एनुअल है। इसका मैं बोलूँगा कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है इन इकोनॉमिक सर्वे से, एंड रेलेवेंट सेक्शंस पर और रेलेवेंट फैक्ट्स का आप नोट बना लीजिए। अब सेकंड पॉइंट, मैं मॉक टेस्ट के बारे में बोला था कि काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कैसे करूं? अब मॉक टेस्ट को भी आपको सही से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि आप रोज बनाए टेस्ट, हाँ देख लिए कि मेरे 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं और बस हो गया, वैसे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एक आप सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो सिर्फ एंड सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आपका प्रिपरेशन हो सकता है। अब कैसे? सो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? बहुत सारे साइट्स पे देखेंगे तो प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एज अ मॉक टेस्ट दिया रहता है। तो आप 15 साल 20 साल के मॉक टेस्ट वो बनाइए, और ये ध्यान रखिए कि एक दिन में हम एक ही बनाएं, ये नहीं कि हाँ एक दिन बैठे और धड़ाधड़ सारे मैंने मॉक टेस्ट लगा दिए और प्रीवियस ईयर मैंने खत्म करना है और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कीजिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 15 दिन लगाइए और एक दिन में एक बनाइए और जहाँ उसको रिव्यू कीजिए। जिस दिन आपने टेस्ट दिया उस दिन आप रिव्यू कीजिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये चीजें खुद को समझने में भी टाइम स्पेंड कीजिए कि आपको वीक पॉइंट के लिए क्या कवर करना है, ठीक है? और फिजिक्स करना है, ज्योग्राफी करना है, बायोलॉजी करना है या फिर मैथ्स करना है, और उस पे फिर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि डेली आप न्यूज़ करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे, रिव्यू भी करते रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे अपने वीक पॉइंट्स पे। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी है। आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ। उसके अलावा एक बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस एग्जाम के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस रेलेवेंट है। तो इससे बेनिफिट होगा कि इवन आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम रिलेवेंट है। या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको क्लिक करेगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ग्रास्प करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाइए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एक का बना लीजिए, जैसे लोग टेस्टबुक.com का कर लेते हैं। उसका मॉक टेस्ट ओके है, आई विल नॉट से दैट ग्रेट। ओके, सो डाइवर्सिटी के लिए आप एटलीस्ट 3 इंस्टीट्यूट का बना लीजिए। पैसा जो भी लगे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख लीजिए। इट डजंट डिपेंड कि वो कम कॉस्टली है या ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन एक बढ़िया टेस्ट सीरीज आप बनाएंगे तो आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। और एक बढ़िया टेस्ट सीरीज का जो पहचान होता है वो होता है कि जैसे उन लोगों ने 10 टेस्ट या 15 टेस्ट का सीरीज निकाला, तो उस सीरीज के क्वेश्चंस इस तरीके से अलाइंड रहते हैं कि आपको वो पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। तो इसीलिए एक बढ़िया इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं तो कई लोग ऐसे ही मॉक टेस्ट चलाते हैं, वो नाम मात्र के लिए रहते हैं, उनका एक क्वेश्चन बैंक रहता है। आई थिंक इवन बैकएंड में एक एनालिटिक्स भी लगा देते हैं, क्वेश्चन जनरेटर, एंड कहीं कहीं से पिक करके कोई कोई क्वेश्चंस डाल दिए। वो सही नहीं है। अ, और आप बढ़िया मॉक टेस्ट दीजिए, पूरा दीजिए उसका 10-15 जितने का है सीरीज, आपका सिलेबस कवर अप करा देगा। अगर आप 3 इंस्टीट्यूट बढ़िया इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगा देंगे तो ये आपका सिलेबस मल्टीपल पर्सपेक्टिव से कवर हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया रहेगा। एग्जाम के 2-3 महीने पहले मैं बोलूंगा कि आप ऑलमोस्ट रोज मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, और उससे पहले मैं बोलूंगा कि वीक में 2 बार आप दे सकते हैं। एंड
जैसा मैंने बोला कि सबके पास डिफरेंट टाइम अवेलेबल होता है, रोज कोई नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। अब आपका मैं बताता हूँ कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डेली न्यूज़पेपर आप कर लीजिए, ठीक है? जो कि 10 से 30 मिनट लगेगा, डिपेंडिंग कि आपकी स्पीड कैसी है, आपका ग्रास्प कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा हो गया है न्यूज़पेपर कवर करने में। उसके बाद मॉक टेस्ट बनाइए, जो कि 1 टू 2 आवर्स लगेगा। आपका एक बढ़िया प्रैक्टिस रहा तो 1 आवर इज़ द आइडियल, आई थिंक लगना चाहिए। ज़्यादा लग रहा है 2 आवर्स भी बहुतों को लगेगा, लेकिन आप विथ प्रैक्टिस उसको 1 आवर तक ला सकते हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाइए। नोट्स में एक्चुअली आपको स्टार्ट करना है कि जो मॉक टेस्ट आपने बनाया, उसको रिव्यू कीजिए कि कौन से सवाल आपके गलत हुए, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, उसको फिर आप नोट्स में अपडेट कीजिए। उसके बाद वंस आप खुद को समझ लिए कि हाँ ये थोड़ा वीक पॉइंट्स है, तो आप ये टॉपिक्स थोड़ा कमजोर आया इस मॉक टेस्ट में, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए। तो उसके बाद का जो भी टाइम है आपका दिन का, उसमें आप स्टडी कीजिए। मॉक टेस्ट आप एंड ऑफ द डे मत बनाइए, स्टार्ट ऑफ द डे बनाइए। सो अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 to 8 आवर्स डेली आपको करना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा कर पाते हैं तो आप अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने में आप पढ़ाई कीजिए, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके पास कम टाइम है, 6 to 8 आवर्स डेली नहीं मिल रहा है, तो आप न्यूज़पेपर तो कीजिए ही कीजिए, वो तो मैं बोलूँगा कि रोज़ करना ही है। मॉक टेस्ट का रिव्यू और स्टडी, इन तीनों को आप 3 दिन में कर सकते हैं। तो उससे हो क्या जाएगा कि वीक में आप 2 टेस्ट ट्राई कर पा रहे हैं या 3 टेस्ट ट्राई कर पा रहे हैं। तो एक दिन मॉक टेस्ट कर लिया, सेकंड डे रिव्यू कर लिया, थर्ड डे थोड़ा पढ़ाई कर लिया, या थोड़ा मिक्स ऑफ दीज आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन वीडियोज पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अ, उससे टाइम सेविंग आपका होगा। ओके, सो फाइनली मैं बोलूंगा कि 2 वर्ड्स आप पक्का से याद रखिए, जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। फोकस एंड डिसिप्लिन। अगर ये 2 चीजें हैं तो आई फील कि आप 100% एग्जाम क्रैक करेंगे। आपका जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है, आप फोकस मेंटेन रखिए। आप ये नहीं सोचिए कि हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। 10 चीजों में अपना टाइम मत स्पेंड कीजिए। अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट एंड फोकस्ड रखिए। उसका डिसिप्लिन, आपने डिसाइड डिसाइड किया कि हाँ मुझे न्यूज़पेपर कवर करना है, मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो ये चीजें आपको बोरिंग लगेगी, ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन तरीके से ये चीजें करना ही करना है। ओके, सो रिमेंबर, फोकस एंड डिसिप्लिन has to be needs to be maintained till exam is cracked. Okay, so all the best, and yeah, thanks guys. If you like my videos, subscribe and share it with your friends, and let me know if you have any questions or comments in the comment section.